नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ अभी हम हैं और यहाँ से मीनापुर विधानसभा मीनापुर नगर पंचायत मेयर के उम्मीदवार इस बार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए पैक्स अभी प्रेजेंट में है आशुतोष कुमार जी, जो पैक्स अध्यक्ष है और इस बार मेयर के उम्मीदवार हैं। क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं पंचायती चुनाव, इससे पहले हुई थी तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा था और नए नए उम्मीदवार जीत कर आए थे। फिर से चुनाव की तैयारी में लोग हैं नगर निगम में और जोश के साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है विकास का, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन रास्ता, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय की बातचीत हो या इंदिरा आवास, सारे मुद्दे पर हम बेबाकी तरीके से बातचीत करेंगे आशुतोष जी से और सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। पहला सवाल चैनल को, श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं प्रेजेंट में, तभी पैक्स अध्यक्ष है ही। बिल्कुल। मन में ललसा क्या हुआ जो फिर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं? हमारा क्षेत्र हाल फिलहाल में नगर पंचायत हुआ है मीनापुर। हम यहाँ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। चुनाव लड़ना इच्छा अगर समान सीट हुआ तो, और पब्लिक का विकास जो पीछे है मीनापुर का, जो यहाँ जनता को जो विकास नहीं मिल पाया आज तक, विकास करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। विकास के लिए बिल्कुल विकास। मीनापुर को जिस तरीके से आप देखते हैं, क्या लगता है विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए? बिल्कुल जमीन पर विकास नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। शिक्षा में तो बहुत पीछे है अभी हमारा क्षेत्र। सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तो बहुत पीछे है। कोई जनप्रतिनिधि स्कूल पर ध्यान नहीं देते हैं हमारे यहाँ। शिक्षा मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले शिक्षा पर ही ध्यान दूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के लेके भी बिल्कुल, हर आदमी के स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ अभी जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, महीनों पर भी कोई डॉक्टर नहीं आते। हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, महीनों में भी कोई डॉक्टर नहीं आते। महीना बीत जाए डॉक्टर नजर नहीं आए। इस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। रोड पर भी ध्यान रहेगा। ये हमारे घर के पास से जो रोड गुजरा हुआ है, ये भी रोड पूरा बना हुआ नहीं है। बरसात में इसमें बहुत दिक्कत होता है। रोड जो ढलाई होता है, रोड सही से ढलाई नहीं कर पाते, उसमें सीमेंट का चोरी है, गिट्टी का चोरी है। इस पर भी ध्यान देना है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिंपल सी भाषा में और समझे तो घोटालाबाजी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग या बिचौलिया लोग को हम समझे, कहीं ना कहीं मेयर बन के आते हैं आशुतोष कुमार जी, तो एक सख्त कानून बनेगा मीनापुर में या सख्त कोई भी फैसला लिया जाएगा जिसमें लोगों को भी परेशानी को सामना तो बिचौलिया लोग को करना ही पड़ेगा। पूरी बात सुनिए, बिचौलिया लोग क्योंकि इनका तो इधर उधर का पैसा खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप सख्त फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं आम जनता, गरीब जनता को इसमें फ़ायदेमंद भी होगी, काफ़ी होंगे। एक मुद्दा है जिस पे हमेशा हमको सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार काफ़ी है, वो है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में लोगों से सुनने को मिलता है कि 20,000 ले लिया जाता है, 25,000 ले लिया जाता है, फिर भी नहीं ये सच्चाई है। इंदिरा आवास में 25,000 रुपया लेकर उनको इंदिरा आवास दिया गया है हाल फिलहाल में। मैं अगर बनूंगा तो एक कफन का पैसा छूंगा भी। ये पैसा लेना कफन का पैसा है। जिस गरीब को अगर 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास में मिलता है, सच पूछा जाए तो 1.5 लाख रुपये में घर बन नहीं पाएगा। उसमें अगर हम 25,000 ले लेते हैं तो घर क्या बनाएगा वो गरीब? घर तो बन ही नहीं पाएगा। तो कफन का पैसा है। मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो मैं पैसा नहीं लूंगा किसी से और न किसी को लेने दूंगा। चुनाव में बेसिकली मुद्दा क्या क्या रखेंगे इस बार आशुतोष जी आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड बनाने में, नल जल का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये सारा मुद्दा है आप? बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे आपको काम करना है। बिल्कुल। गरीबी से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, गरीब यानी जिस गरीब के पास कोई पहुंच नहीं पाया वहां तक हम पहुंचे, उनका विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। उनके विकास के लिए बिल्कुल, हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही है गरीब का विकास करना। जो गरीबी देखा ही नहीं है वो गरीब के बारे में क्या जानेगा? जो गरीबी देखा ही नहीं वो गरीब के बारे में क्या जानेगा? तो कहाँ से क्या करता है? इंदिरा आवास में अगर 25,000 रुपया ले लिए, सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, अब 25,000 हम ले लिए तो उसमें इंदिरा आवास कहाँ से बन पाएगा? कभी संभव है? नहीं बन पाएगा। शौचालय बना लिया कर्ज काट के। पहले तो सरकार पैसा 12,000 दी नहीं, वो किसी से कर्ज लेकर शौचालय बना लिया, उसमें 12,000 मिलने वाला है, उसका 2,000 रुपया कमीशन के लिए साल भर 6 महीने लटका के रखा है। जो भी वार्ड मेंबर हुए, जो भी दलाल टाइप के लोग हैं, 2,000 रुपया कमीशन मिलने के लिए 6 महीना साल भर लटका कर 10,000 12,000 का ब्याज उतना पड़ गया। 12,000 पे
2000 देने के बाद फिर 12,000। वो आदमी तो पीछे हो गया, शौचालय थोड़े बना पाया, बना के भी बहुत पीछे चला गया, वो सालों साल पीछे चला गया। जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आशुतोष कुमार जी पर जनता 5 साल के लिए भरोसा कर सकती है? मैं तो उम्मीद रखूंगा, ईमानदारी से काम बिल्कुल। आज तो ईमानदारी से हम 2006 में वार्ड मेंबर बने, उसके बाद 2014 में पैक्स अध्यक्ष बने, फिर 19 से बने। जनता भरोसा नहीं की तो हम बने कहाँ से? जनता भरोसा जाहिर सी बात है, जनता बने भरोसा- कहाँ से हम? आज अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए जनता के दुख को देखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जितना दुखी है अपने आप में, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई जीत हार के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हम हारे जीते, हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे एक हैं। सेवा भावना से आ रहे हैं। बिल्कुल सेवा भाव से, ये नहीं कि हाँ हम बहुत इसमें ताकत लगा देंगे, धन बन का प्रयोग करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन से, इच्छा से कि हम जो किए हैं, अगर जनता के लिए हमें जनता को ईमानदारी दिखती है तो हमें वोट दे। मेरा यही मुद्दा होगा, अगर हम ईमानदार हैं, आपके काम करने लायक हैं, हमको आप हमें देख रहे हैं कि ये मेरा काम करेगा तो मुझे वोट दे। काम करेंगे तो वोट देंगे। आपने एक मुद्दा उठाया, हालांकि बीच में नल जल योजना के लेके, हालांकि नल जल योजना पर कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रहा है, बहुत जगह कुछ लोग फंसे भी है इसके लेके, सरकार इसमें सख्त एक्शन में है। नल जल योजना के लेके जब देखते हैं मीनापुर में और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जब डोर टू डोर जाते हैं तो कितना % लगता है कि नल जल योजना कंप्लीट है? सच पूछा जाए तो सरकार की बहुत अच्छी योजना थी नल जल योजना। गरीब को शुद्ध पीने का पानी, सारा बीमारी का जड़ है खराब पानी, और शुद्ध पानी मिल जाए तो बहुत हद तक बीमारी कंट्रोल हो जाएगा। मगर भ्रष्टाचार, भ्रष्ट मुखिया लोग की वजह से ये योजना ही खत्म है। जमीन पर योजना है ही नहीं, सच पूछा है तो योजना जमीन पर है ही नहीं। वो जहाँ का भी नल जल हो, हम पूरे बिहार की बात करते हैं। हम मधुमक्खी पालन मेरा पेशा है, हिंदुस्तान के 15-16 राज्य में हम घूमते भी हैं मधुमक्खी पालन की वजह से। तो वो बिहार में आने के बाद पूरे बिहार में देखने को मिलता है नल जल हर जगह का खत्म है। बहुत कोई शायद ही वार्ड है जहाँ का नल जल सक्सेस है। न तो पानी लीकेज है, गंदा पानी, अगर पानी चालू भी है तो गंदा पानी है, लीकेज है पानी, हर जगह पाइप लीकेज है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मेयर का आप चुनाव जीते तो अच्छे से काम करें। लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, कल होली भी है, और लोगों को, ग्रामीण लोगों को संदेश? होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संदेश क्या, हमें अगर वहाँ यहाँ की जनता चुनती है तो उनके विकास के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। चींटी से लेकर हाथी, इतनी बड़ी समस्या जो है होगी उसको भी हम तत्क्षण खत्म करेंगे। 365 दिन 24 घंटा उनके बीच रहेंगे। चलिए, विकास का काम करेंगे। आशुतोष कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, जो प्रेजेंट में अभी पैक्स अध्यक्ष है मीनापुर नगर पंचायत नगर से, यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं, जनता हालांकि इन पे काफ़ी भरोसा जताई हुई है, जो तीसरा टर्म चुनाव जीत कर आए और इस बार मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग, यहाँ के नागरिक कितना समर्थन करती है और कितना विश्वास जताती है। हालांकि इन्होंने बताया है कि गरीब के लिए हम आवाज़ बनेंगे, आम जनता के लिए हम आवाज़ बनेंगे और उनका दुख सुख में साथ रहेंगे। जो भी घोटाले होते हैं या भ्रष्टाचार है उस पर कहीं ना कहीं हम लगाम लगाएंगे। अब देखते आने वाले वक्त में कितना लगाम लगता है और कितना विकास का काम होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजीव गुप्ता।